पिया तोरा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र ठाकुर जी अस्वस्थ होने के कारण जो है वो उपस्थित आज नहीं हो पाए। उनकी पूर्व सूचना थी कि वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी मुलाजमों को 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान जो हैं वो मंजूर किए हैं। जनवरी की सैलरी पेएबल इन फरवरी, ये बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार जो है वो कर्मचारियों को ये वेतनमान मिलेंगे। इसके कारण हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का वेतन का बर्डन है वो 4,000 करोड़ वार्षिक जो है वो सरकार जी खजाने पर जो है वो पड़ने वाला है। प्रदेश सरकार ने पहले ही इंटरिम रिलीफ, अंतरिम रिलीफ जो है मदद के रूप में 5,000 करोड़ रुपया जो है वो जो एरियर्स का है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी थी, उनकी इंटरिम जो एक उन्होंने मंत्रिमंडल को जो है वो अवगत कराया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो क्लास 4 एम्प्लॉयज जिन्हें अब ग्रुप डी एम्प्लॉयज कहा जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी जो वेतनमान हुआ है उसमें अब 1, 2, 3, 4 की जगह जो है ABCD ग्रुप के हिसाब से जो है कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें जितने भी पद विभागों में खाली हैं क्लास 4 के, तो डी ग्रुप के, जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको सभी विभागों को ये आदेश मंत्रिमंडल ने दे दिए हैं कि उन्हें जो है वो उन करुणामूलक आधार पर जो नौकरी चाहने वाले लोग हैं उनसे जो है भर दिए जाएं। अब जो है इसके लिए कोई वित्त विभाग इत्यादि के पास जो है वो क्लास 4 के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्लास 3 के लिए जिन्होंने जो है वो मांग की है, ऑप्ट किया है, उनका भी जो है वो मैटर अंडर कंसिडरेशन है। उस पर भी बहुत शीघ्र जो है वो निर्णय लिया जाएगा। और मंत्रिमंडल ने जो है निवेदन किया है करुणामूलक जो हमारे लोग नौकरी चाहने वाले हैं करुणामूलक आधार पर, कि वो अपना जो धरना है उसको भी जो है वो बंद कर दें, क्योंकि ठाकुर जयराम जी की सरकार, जिन्होंने पहले ही करुणामूलक आधार पर नौकरी चाहने वालों की जो है वो आयु सीमा जो 50 वर्ष तक जो है पहले तय की गई थी, उसे बढ़ा करके 58 साल कर दिया था।
यानी रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी अगर जो है वो इस प्रकार से कोई इंडिग्नेंट हालत में जो है डेथ होती है तो उसको भी नौकरी मिलेगी। तो ऑलरेडी जो है वो मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो उनके जो है वो दर्द को भी समझता है और उनकी सहायता करना चाहता है, और सारी जो है वो नियमों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जो है वो क्लास 4 का निर्णय किया है। जो बाकी क्लास 3 के लिए बचे हैं उनको भी जो है वो इस आधार पर जो है वो मदद जो है वो की जाएगी। ये अगले कुछ दिनों में जो है वो इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी प्रेजेंटेशन दी गई। मंत्रिमंडल ने जो है वो संतोष व्यक्त किया है कि अब एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल प्रदेश में 5000 से कम हो गई है, रिकवरी रेट 98% है और एक्टिव केसेस बढ़ने का रेट कम है। और जो बच्चे भी स्कूल में हैं उनमें केवल 86 जो है वो पाए गए कोविड में, लेकिन उनमें से कोई भी हॉस्पिटलाइज जो है नहीं करना पड़ा। साथ ही साथ जो है वो जो नया वायरस जो है वो ओमिक्रॉन के रूप में जो है कहा जा रहा है, जिसके कारण अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड इत्यादि देशों में जो है वो काफ़ी लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में उस दृष्टि से जो है कोई केस नहीं पाया गया है। जितने सैंपल लिए गए हैं वो देहरी जो है वो जो लेबोरेटरी है जिसके साथ हिमाचल को अटैच किया गया है वहाँ भेजे गए हैं वो। तो लेकिन मंत्रिमंडल ने जो है वो स्वास्थ्य विभाग को ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चाक चौबंद रहने का जो है वो निर्णय लिया है और उन्हें निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की भी ढिलाई हम जो है वो ना करें। हमारी जो वैक्सीनेशन की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट डोज है वो तो 108% तक पहुंच गया है। 2% 100 से ऊपर इसलिए बढ़ता है कि माइग्रेटरी लोग भी हिमाचल में जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं कई बार, और जो सेकेंड डोज है वो भी 100% से ऊपर जा रहा है। डेली उसमें अभी भी वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है। जिसको पहले जो है मंजूरी प्रदान नहीं होती थी, अब वो ऑल इंडिया लेवल पर ही उसमें अलग अलग क्षेत्र बना दिए हैं। रक्षा क्षेत्र रेड जोन में होगा, उसके बाहर येलो जोन होगा और बाकी जो है वो ग्रीन जोन होगा। उसमें आप जो है वो अपनी खास करके लैंड की आपको जो है डिमार्केशन इत्यादि करने के लिए और ऐसे बहुत सारे कामों के लिए जो है दवाइयाँ पहुँचानी है कहीं जल्दी से, ऐसे कामों के लिए जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो उसके लिए कांगड़ा के शाहपुर में जो ITI है हमारा, उसमें जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है, उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट MOU करेगा और उसका सेंटर जो है वो जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कोर्स शाहपुर की ITI जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की, वहाँ पर जो है वो दी जाएगी ताकि वहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो ट्रेंड किया जा सके और उसके लिए उपयुक्त स्थान जो है वो शाहपुर ITI जो है पाया गया है। परिवहन योजना जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो रूट्स हैं जहां पर सरकारी HRTC की बसें भी नहीं चलती हैं, प्राइवेट बसें जो है वहां जाते नहीं हैं, ऐसे रूट्स पर जो है वो छोटी बसें जो 18 सीटर जो है वो इस प्रकार की कैब्स इत्यादि होती हैं, वो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो परमिट उसके दिए जाएंगे। ये एक नई योजना जो है शुरू की है जो अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी और ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो परिवहन की सुविधा जो है वो मिल सके, जहां पर बड़ी बसें नहीं चलती हैं या कोई और दूसरी जो है वो न प्राइवेट बसें जो है वो चलती हैं। तो ये
उन क्षेत्रों के लिए जो है वो एक स्कीम जो है वो बनाई है।